प्रिय मित्र, जैसा कि नीति वचन 13 में कहा गया है, जो कोई परमेश्वर के वचन और सलाह को तुच्छ जानता है, वह अपने ऊपर विनाश लाता है। परंतु जो परमेश्वर की आज्ञा का भय मानता और उसका आदर करता है, उसे प्रतिफल मिलेगा। यहाँ परमेश्वर दो बातें कह रहा है, मेरे वचन को मानो या छोड़ दो। परमेश्वर का वचन जीवन है, इसलिए ये जीने या मरने की स्थिति है। मेरी सलाह मानो या छोड़ दो। ये वाक्यांश ऐसा लगता है जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों से कहता है, और यह जीवन में बच्चे के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय को दर्शाता है। इसी तरह भगवान के वचन को मानना या छोड़ना जीवन में एक व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है। यदि आप बाइबल की अवहेलना करते हैं तो आपको परिणाम भुगतने होंगे। आप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें भगवान के वचन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह हमारी आत्मा के लिए रोटी है और यह हमारी आत्मा को पोषण देती है। जैसा कि कहा जाता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि प्रभु के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहता है। हर दिन प्रभु हमें अपना वचन देते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं, यही मार्ग है, इसी पर चलो। हम ऐसे अनमोल वचन की अवहेलना कैसे कर सकते हैं जो हमें सही दिशा में निर्देशित करता है। बाइबल में राजा यहोयाकीम का मानना था कि वह परमेश्वर के वचन को जला सकता है और परमेश्वर की सभी सलाहों को मिटा सकता है। परमेश्वर ने उसे धार्मिक जीवन जीने की चेतावनी दी, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को नष्ट करना चुना, जो कि पुस्तक में था। परिणाम स्वरूप परमेश्वर उससे बहुत क्रोधित हो गया और उसने घोषणा की कि वह उसे और उसके परिवार को नष्ट कर देगा। यिर्मयाह 22:19 में प्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा, उसे गदहे के साथ दफनाया जाएगा, घसीटा जाएगा और यरूशलेम के फाटकों से बाहर फेंक दिया जाएगा। यहोयाकीम ने खुद और अपने परिवार के सदस्यों पर विनाश लाया। परमेश्वर पूर्ण आज्ञाकारिता और समर्पण की अपेक्षा करता है। आज्ञाकारिता वास्तविक जीवन की कुंजी है। सबोपदेशक 12:13 में बाइबल कहती है, परमेश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हमारे जीवन में सबसे पहली चीज जो हमें करनी है, वह है परमेश्वर का वचन पढ़ना। बाइबल में भजन 1:2-3 में कहा गया है कि यदि आप परमेश्वर के वचन से प्रसन्न होते हैं और दिन रात उस पर ध्यान करते हैं, तो आप उस वृक्ष के समान होंगे जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपने समय पर फल देता है और अपने सभी कामों में सफल होता है। ये वास्तव में एक अद्भुत पुरस्कार है। ये सुनिश्चित करता है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई सूखापन नहीं होगा। प्रभु हमारे काम को आशीर्वाद देंगे और हमारे तरीकों को समृद्ध करेंगे। हमारे लिए हर दिन भय और सम्मान के साथ परमेश्वर के वचन के पास जाना महत्वपूर्ण है। ये वास्तव में एक धन्य जीवन है जो हमारे पास है। बाइबल के अनुसार जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। निश्चित रूप से धर्मी को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रार्थना। प्रिय पिता, अपने वचन के माध्यम से मुझसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है। प्रभु, इस व्यस्त जीवन में कृपया मुझे आपके वचन को पढ़ने और आपसे निर्देश प्राप्त करने में गुणवत्तापूर्ण समय बिताने में मदद करें, ताकि मैं आप में एक पूर्ण जीवन जी सकूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे और मेरे परिवार को हमारे सभी तरीकों से मार्गदर्शन करें और मेरे घर के मुखिया बने। हमें आपके प्रति वफादार रहने और आपके प्रति श्रद्धा में आपकी आज्ञाओं का पालन करने की कृपा प्रदान करें। प्रभु, आप बलिदानों से ज्यादा आज्ञाकारिता चाहते हैं। मुझे आपका आज्ञाकारी बच्चा बनने और सब कुछ आपको समर्पित करने में मदद करें, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे और मेरे परिवार के लिए क्या सबसे अच्छा है। जैसा कि मैं अपना जीवन और अपना परिवार आपको समर्पित करता हूँ, प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें बहुत सारे फल लाने और जो कुछ भी हम करते हैं उसमें समृद्ध होने में मदद करें। अपने आशीर्वाद को हमारे जीवन के सभी दिनों में हमारे साथ रहने दें। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।